हाजरीन, मैं अपने चैनल सबिया नाहिद ऑफिशियल पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक फिकाहिये के साथ। हाजरीन, किसी भी वाक़े के पेश आने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज वो होता है कि जो हर ख़ास व आम उस वाक़े को जिस तरह बयान कर रहा है। दूसरा स्टेज वो होता है जिसमें असल में वाक़या कैसे पेश आया, और तीसरा स्टेज वो होता है जिसमें वाक़े के अंदर की हकीकत क्या है वो बयान किया जाता है। आम तौर पर हम बयानिया यानी जो बयान किया जा रहा है या हर ख़ास व आम की ज़बान ज़द है, हम उसी को मान लेते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि वाक़या की हकीकत और उसके पेश आने की वजूहात कुछ और होती है और हम वहाँ तक पहुँचने की ज़हमत नहीं करते और खामखा गुनाह बेलज़्ज़त उठा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी वाक़े को बिना तहक़ीक़ के पेश करने के लिए मना फरमाया है। हज़रात, मेरा ये फ़िकाहिया कुछ इसी गुनाह बेलज़्ज़त के उन्वान से है और उन्हीं गुत्थियों को सुलझा रहा है जो हमने पहले बयान किया है। तो मुलाज़ा फरमाइए मेरा फ़िकाहिया गुनाह बेलज़्ज़त। जमुना पुश्ता के किनारे एक चमत्कार हुआ है। शर्मा जी ने मोहल्ले वालों को एलानिया तौर पर आगाह किया। वर्मा जी बोले, हाँ, मैंने भी सुना है, मिट्टी से खुशबू आ रही है। मुझे तो लगता है कोई अवतार प्रकट होने वाले हैं। सभी लोग वहां से मिट्टी ला रहे हैं। मैं भी शाम को देखने और मिट्टी लाने जाऊंगा। मिट्टी से खुशबू आने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में और फिर पूरे इलाके में फैल गई। अहमद भाई के मोहल्ले में जब ये खबर पहुंची कि मिट्टी से काफूर जैसी खुशबू आ रही है और शर्मा जी के मोहल्ले वाले अवतार के प्रकट होने से ताबीर कर रहे हैं, तो वो होठों पर पुरमज़ाह सी मुस्कुराहट सजाते हुए बोले, अरे कोई प्रकट वरकट नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी बुजुर्ग का मज़ार है, वहाँ पर रहा होगा। लोगों ने उसकी बेहुरमती की तो वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। मैं भी शाम में जाकर थोड़ा सा तबर्रुक ले आऊँगा। घर की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अब क्या कहा जाए, सबके अलग अलग अकीदे। कोई उसे अवतार के प्रकट होने से ताबीर कर रहा है तो कोई बुजुर्ग के मज़ार की शहादत दे रहा है। देखते देखते बरकत हासिल करने के लिए लोगों की लाइन लग गई। गाड़ियों की भी लंबी कतारें दिखाई देने लगी, क्योंकि लोग दूर दूर से दर्शन करने और बरकत हासिल करने आने लगे थे। वो जगह जो नदी के किनारे का सुनसान इलाका था, अब लोगों के आने जाने की वजह से देर रात तक आबाद रहने लगा और धीरे धीरे इस खुशबू वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, क्योंकि जो भी आता खुशबू वाली मिट्टी लिए बिना नहीं जाता। कुछ अपने लिए, कुछ अपने बेटी बेटे के लिए और दीगर रिश्तेदारों में तकसीम करने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर कुछ फ़िरका परस्त अनासिर की रसाई हुई और वो उसे फ़िरका वाराना रंग देने लगे। आखिरकार पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मकामी इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि जब तक उस जगह की जांच मुकम्मल ना हो जाए, कोई दर्शन करने या बरकत लेने नहीं आएगा। मकामी इंतज़ामिया ने इंक्वायरी बिठाई, मिट्टी के सैंपल को जांच के लिए भेजा। इधर शर्मा जी, वर्मा जी और अहमद भाई बेसब्री से इस इंतज़ार में थे कि तहकीकात के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अवतार प्रकट होते हैं या बुजुर्ग का जलवा दिखाई देता है। इस बीच पूरे इलाके में एक तजस्सुस और तनाव का माहौल बना रहा। 2 हफ्ते की तहकीक और मिट्टी के सैंपल की जांच के नतीजे में शर्मा जी, वर्मा जी और अहमद भाई किसी के हाथ कुछ ना आया। जब ये पता चला कि किसी इत्र और परफ्यूम बनाने वाली कंपनी का बड़ी मकदार में कच्चा माल खराब हो गया था, उसने सुनसान जगह देखकर सारे कनस्तर वहीं उंडेल दिए। तो सबकी समझ में आ गया कि गुनाह बेलज़्ज़त किसको कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।